बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज के बाद असहाबा कराम से दरियाफ़्त फरमा लिया करते थे कि तुम में से किसी को कोई ख्वाब देखा है। अगर किसी ने देखा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर फरमा दिया करते थे। चुनाचे एक मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरियाफ़्त फरमाया और किसी ने भी ख्वाब का तज़किरा ना किया तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जो मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुकद्दस सरजमीन की तरफ लेकर चले गए। क्या देखता हूँ कि एक शख्स वहाँ बैठा हुआ है और दूसरा हाथ में जंबूर लिए हुए खड़े खड़े इस बैठे हुए शख्स के कल्ले चीर रहा है, और जब एक कल्ला गद्दी तक चिर जाता है तो दूसरे कल्ला के साथ भी यही मामला करता है और इतनी देर में इसका पहला कल्ला दुरुस्त हो जाता है, मगर वो शख्स फिर इसके साथ यही अमल दोहराता है। ये देखकर मैंने दरियाफ्त किया आखिर ये क्या बात है, तो वो दोनों कहने लगे आगे चलिए। हम आगे चले तो एक ऐसे शख्स के पास से गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा शख्स अपने हाथ में एक भारी पत्थर लिए इस लेटे हुए के सर को निहायत बेदर्दी से कुचल रहा है। चुनाचे जब वो शख्स इसके सर पर जोर से पत्थर मारता है तो पत्थर लड़क कर दूसरी जानब चला जाता है और वो शख्स अभी इस पत्थर को लाने भी नहीं पाता कि इसका सर फिर दुरुस्त हो जाता है और फिर वो इसी तरह इसका सर फोड़ता रहता है। ये माजरा देखकर मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या किस्सा है, तो वो आदमी कहने लगे आगे चलिए। जब आगे चलकर हम ऐसे गार पर पहुंचे जो तंदूर की तरह अंदर से कुशादा था और ऊपर से तंग, जिसमें आग दहक रही थी और बहुत से मर्द और औरत उसमें पड़े थे। जब आग के शोले बुलंद होते थे तो वो सब ऊपर उठते और निकलने के करीब हो जाते, और जब आग नीचे बैठती तो इसके साथ नीचे चले जाते थे। ये देखकर मैंने मालूम किया कि ये क्या मामला है, तो वो कहने लगे आगे चलिए। आगे चलकर हमने देखा एक खून की नहर में एक शख्स खड़ा है और दूसरा शख्स नहर के किनारे पर खड़ा है जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। जिस वक्त अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है और निकलना चाहता तो किनारे वाला शख्स जोर से इसके मुंह पर पत्थर मारता कि वो फिर इसी जगह वापस पहुंच जाता, और फिर जब वो दोबारा बाहर निकलने की कोशिश करता तो फिर इसको उसी जगह दोबारा पहुंचा देता। इस हाल को भी मैंने मालूम करना चाहा तो वो दोनों कहने लगे कि आगे चलिए। आगे चलकर हम एक ऐसे सरसब्ज और शादाब बाग में पहुंचे जिसमें एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं। इसी दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है जिसके सामने आग जल रही है जिसको वो मजीद भड़का रहा है। फिर वो दोनों मुझे इस दरख्त पर चढ़ा ले गए जिसके दरमियान में एक खूबसूरत मकान था। वो दोनों मुझे इस मकान में ले गए। इतना उम्दा मकान मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था, जिसमें बहुत से बूढ़े जवान और बच्चे मौजूद थे। फिर बाहर लाकर इससे भी ऊपर ले गए जहाँ पहले घर से भी ज्यादा उम्दा मकान था, जिसमें सिर्फ बूढ़े और जवान थे। अब मैंने इन दोनों से कहा तमाम रात मुझे लिए फिरते रहे हो, आखिर इन इसरार के हकायक से भी तो आगाह करो। जब उन्होंने बताया कि जिस शख्स के कल्ले चीरे जा रहे थे वो झूठा शख्स है जिसकी झूठी बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थीं, क़यामत तक वो इसी सज़ा में मुब्तला रहेगा, और जिसका सर फोड़ा जा रहा था वो ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म कुरान अता फरमाया मगर रात को गाफिल होकर सोता रहा था और दिन को इस पर अमल ना करता था। क़यामत तक वो इस अजाब में मुब्तला रहेगा और आग के गारे में जिनाहकार पड़े हैं और खून की नहर में सूदखोर हैं। फिर उन्होंने बताया कि हाँ, वो बड़े मियाँ जो सरसब्ज दरख्त के नीचे बैठे थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, और इनके गिर्द लोगों की नाबालिग औलाद, और इसी दरख्त के करीब जो आग थूकने वाला शख्स जो आपने देखा था वो मालिक दरोगा दोज़ख है, और दरख्त के ऊपर वाला वो पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए थे आम मुसलमानों का घर है और दूसरा शहीदों का है। फिर फरमाने लगे हम दोनों आदमियों में से मैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम हूँ और ये मीकाईल अलैहिस्सलाम है। इसके बाद कहने लगे ज़रा सर ऊपर उठाए। मैंने सर उठा कर देखा तो मेरे ऊपर सफ़ेद बादल मुझे नज़र आया। वो कहने लगे ये आपका घर है।
اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر آپ کی